सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में हूं अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब। और आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से। पिछला हफ्ता बहुत हैपनिंग रहा, जलसे जुलूस हुए, फिर जो हमारे इदारे हैं उनके हवाले से बहुत सी जो चीज़ें हैं वो भी सर्कुलेट हुई और उनकी तरफ से भी बहुत से जवाबात आए। इसके साथ साथ जो हम अगला हफ्ता डिस्कस करेंगे स्टार्स के हवाले से, वो 16 मई से शुरू होगा और 22 मई तक रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा हो। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे हम अपने पहले सेगमेंट का, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइए कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, क्या वो पाकिस्तान को सही तरीके से चला सकेगी या नहीं सकेगी? हाँ जी, जो सूरत-ए-हाल इस वक्त सामने आ चुकी है या दिन ब दिन जो सूरत-ए-हाल अपनी शक्ल इख्तियार करती जा रही है, इससे यही पता चलता है कि ये बड़ा मुश्किल मसला है और आए दिन नए नए मुश्किल मामला सामने आने वाले हैं। आप हमेशा जी, मैं उनके ये मामलात शायद बहुत जल्दी लोगों को महसूस होना शुरू हो जाएगी। जी, आप हमेशा पाकिस्तान के जो स्टार है उसके बारे में ये कहते हैं कि बहुत मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए, तो आपको क्या लगता है, कोई बड़ा चेंज लगता है आपको हुकूमत में? जी, वो मैं इसलिए कहता हूँ कि एक प्लानट जैसे हम जोल कहते हैं, ये जोल जब भी किसी के ख़िलाफ़ आ जाए या किसी के अपने खाने में आ जाए तो उसके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, इल्तवा में मामला इल्तवा में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन आते हैं, रुकावटें आती हैं। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त जोल 23 मार्च 2023 तक है। तो 23 मार्च 2023 तक जोल की वजह से हमारे मुल्क में ये जो हालात बने हुए हैं, आए दिन कुछ न कुछ होता रहेगा। आए दिन आदमी बेजारी महसूस करेंगे, आए दिन आदमी महसूस करेंगे कि मामला इल्तवा में पड़ते जा रहे हैं, नए नए मामला सामने आएंगे, मसाइल सामने आएंगे, रुकावटें सामने आएंगी। और इसके लिए एक ही लफ्ज़ है जो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये 23 मार्च तक कुछ न कुछ कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से टेंशन रहेगी। अच्छा, और ये जोल की वजह से है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है 23 मार्च 2023 तक। अच्छा, ये जो एकदम इसलिए मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि यूँ मसाइल हैं और ये हो रहे हैं और वाक़यात पेश आ रहे हैं, वो नज़र भी आ रहे हैं। अक्सर ये जो सियासतदान आ रहे हैं आजकल, तो वो एक ही बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो वेंटिलेटर पे है। जब कोई सियासतदान ये बात करता है कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है, तो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, वो ये कहता है कि पाकिस्तान एक तरह कोलैप्स हो गया है, पाकिस्तान की आज़ादी ख़तरे में है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स देना। हाँ जी, जब भी ये जब भी जोल आए, जोल जो है ना मायूस कर देते हैं हालात से। तो आपने हम सब महसूस करते हैं जब बयानात तो हम पढ़ते हैं सुबह अखबारों में या सियासतदानों के बयानात, या ख़ुद भी हम महसूस करते हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं है, हम मायूस हैं। तो हमारे हालात तो इन सियासतदानों की वजह से ठीक नहीं है ना? तो सियासतदानों की वजह से, बैरूनी ममालिक की मुदाखलत की वजह से, ठीक, अपने सियासतदानों की वजह से ये जो सूरत-ए-हाल बनी पड़ी है। बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में आप देखें तो ये सूरत-ए-हाल 23 मार्च 2023 तक रहेगी। ठीक हो। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब एक बात करते हैं कि बैरूनी मुदाखलत है, वो उस मरासले का जिक्र भी करते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के सितारे जो हैं वो क्या कहते हैं? क्या अमेरिका की तरफ से आपको लगता है कोई मुदाखलत हुई है सितारों के हिसाब से? हाँ जी, यही मैं आपसे पहले भी यही कह चुका हूँ, मुख्तलिफ शक्लों में जोल जो है हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है। तो हो सकती है मुदाखलत? तो मुदाखलत है, इट इज़ देयर। हाँ जी। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको बेहतर होते हुए नजर आते हैं? अमेरिका और पाकिस्तान में तल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं जबकि माइट इज़ ऑलवेज राइट। जहाँ माइट राइट हो वहाँ हालात अच्छे हो सकते हैं। नहीं तो हमारे जब भी किसी ताकतवर मुल्क का साथ वास्ता पड़ जाए
तो यही सूरत हाल रहती है। या तो उस ताकतवर मुल्क पर आप हावी हो गलबा जाए, पाएँ, ठीक हो गया, या ये है कि आप टेंशन कबूल करें, आए दिन डिमांड पूरी करें। तो ये जो है कमज़ोर मुल्क होने की यही सज़ा है जो हमें मिल रही है। और इस सूरत हाल में आवाम की भी बीच में आते हैं, उन्होंने वो गलत आदमियों को वोट देते हैं हमेशा, जानते हुए कि ये लोग जो है इन्होंने हमें ख़राब किया है, फिर भी वोट देंगे। इसी तरह और ऐसे मामलात हैं जो आवाम जो है उन्होंने गलतियाँ की हुई हैं, और सियासतदान जो है वो आपको पता है वैसे लोग उनसे बेजार हैं जो कुछ वो हमारे साथ कर चुके हैं। अब आपको लगता है आवाम जो है दोबारा गलती हाँ जी, करेगी? अब ये लगता है कि आए दिन जो हालात जो हम हालात से टकरा रहे हैं, जो इस सूरत हाल ने हमें अपनी दबोच में या गिरफ्त में लिए हुए है, तो ज़ाहिर है जब इंसान किसी चीज़ की गिरफ्त में आ जाए उसका कोई ना कोई हल ढूंढता है। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि आइंदा जो इंतखाब होंगे, जी जी, अल्लाह करे लोग जो हैं वो इन सियासतदानों को, उन सियासतदानों को जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, उनको समझे और अच्छी सोच से काम लें। अच्छा, ये जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, ये गए हुए हैं लंदन, बार बार मुलाकातें हो रही हैं, ये चाहते क्या हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके बड़े भाई? क्या होगा इन मुलाकातों में? ये वो ऐसा लगता है उनकी तारीख पैदाइश या हमारे जो साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की तारीख पैदाइश को ज़हन में रख के यही लगता है कि ये मज़ीद टेंशन क्रिएट करेंगे। अच्छा, हाँ जी। किस तरह की टेंशन क्रिएट कर सकते हैं? और टेंशन यानी कोई ना कोई मुश्किलात, कोई मामलात, उलझाने वाले मामलात, कोई मुश्किलात। भाई के ताल्लुकात कैसे होंगे आपस में? भाइयों के ताल्लुकात क्या कहते हैं? जो आपस में भाई हैं वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के ताल्लुकात कैसे होंगे? जी बीबी, हमने तो प्लेनेट की बात करनी होती है ना। जी, उसी के प्लेनेट हिसाब ये से कह रहे हैं पूछ भाई हैं, कज़न हैं, जो भी हैं, प्लेनेट ये कह रहे हैं कि कोई मामला सही नहीं मामला नजर आ रहा, कोई टेंशन नहीं आएगी। घर में लड़ाई हो सकती है क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और जरदारी मिलके कोई काम कर सकते हैं। कि वो 1 अप्रैल तक जी नवाज शरीफ साहब के जो करीबी रिश्तेदार थे, यानी भाई बहनों में से, और उनके ये भाई हैं जो अपने शहबाज शरीफ साहब हैं, ये प्लानट था पिछले साल। अच्छा, कि उनको अपने किसी करीबी रिश्तेदार को ऐसी खुशकिस्मती होगी, और ये मैं कहता रहा हूँ प्रोग्राम में। हाँ बिल्कुल कहते रहे आप। तो वो यही मेरे जहन में था कि इनको जो करीबी रिश्तेदार हैं नवाज शरीफ साहब के, वो उनके लिए कोई ना कोई हालात ऐसे पैदा करने वाले हैं जो उनके लिए खुशकिस्मती का बायस बनेंगे। वो होगी बात, लेकिन वो सितारा चला गया 1 अप्रैल से। तो अब 1 अप्रैल से वो बात नहीं रहेगी करीबी रिश्तेदारों की जानब से जो कि पिछले पूरे साल थी। अच्छा, और ये ख़ास तौर पर 28 दिसंबर से लेकर अगले जो 3-4-5 महीने गुजरे हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब के लिए उनके जो नज़दीकी रिलेटिव है या भाई है, उसने बहुत कुछ किया है और वो उनकी खुशकिस्मती का बायस बना है। अच्छा, वो सितारा 1 अप्रैल से अब छोड़ गया है। ख्याल करें, अब तो एहतियात करें। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। आपने उनके रिश्तों का सवाल किया, वो मैंने बता दिया। और नवाज शरीफ साहब ख़ुद जो हैं वो इतनी बड़ी तब्दीली को समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह आगे सूरत हाल का नहीं, वो तो ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, फटाफट आईनी इस्लाहात करें। आप और मैं भी और समी साहब भी बैठे बैठे कई दफ़ा कह चुके हैं कि जोल की जो मौजूदगी है, इस वजह से आवाम में जब भी जोल जो है दल में आएगा, एक्वेरियस में आएगा जोल, तो जो ग्रोही सरगर्मियाँ होती हैं, लोगों की सरगर्मियाँ होती हैं, आवाम की सरगर्मियाँ, उसमें एक बेचैनी सी आ जाती है। तो वो बेचैनी से मुराद ये है कि लोग इंतखाब का मुतालबा करने लग जाते हैं या कोई और मुतालबात करते हैं। तो वो हम कहते रहे हैं समी साहब से, हमने बात ये की है किस किस को अमकानात मौजूद हैं जोल की वजह से। तो वो अब वो ख़ुद कहने लग गए हैं अपने नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है कि अब मैं फ्री होने वाला हूँ, आज़ाद होने वाला हूँ, अब मैं इस काबिल हूँ कि हालात का मुकाबला करूँगा। वो तो पहले भी आज़ाद ही थे।
जी, वो तो पहले भी आज़ाद नहीं थे, सियासी तौर पर वो पाबंद थे। अच्छा, ठीक है। वहाँ लंदन में बैठ कर क्या कर सकते थे? नजर आते थे हमें, तो आप हैरान, मैं हैरान हूँ कि आप ये किस तरह कह रही हैं। कॉफियों वो पाबंद थे, कहाँ मुल्क में होना, कहाँ मुल्क में रहकर मुकाबला करना, और कहाँ आप बाहर बैठे हैं और काफ़ी पी रहे हैं। हम नहीं पी रहे। अच्छा, मगरबी ममालिक में तो यही है ना जी, मगरबी ममालिक में तो लोग, आपको पता ही है कि बाकी के आबो क्या है। अच्छा, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, मुझे ये बताएं, ये जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, ये बड़े एक्टिव हैं। कल आके इन्होंने वो मीडिया से बातचीत किया, 1-2 दिन पहले आके इन्होंने, तो आसिफ अली जरदारी बड़े मुतहरिक हैं सियासत में, क्या कहते हैं उनके सितारे? हाँ जी, मैंने समी साहब मुझसे इख्तलाफ करते हैं। अच्छा, या समी साहब मुझसे अक्सर सवाल करते हैं जब मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में अगर कोई सही सियासत से मराद मेरी है कि सियासत में रहकर सियासत करना, सही अगर कोई सही सियासतदान है तो वो जरदारी साहब हैं। अच्छा। ये तो उन्होंने साबित किया है कि इज़ वेरी श्रूड, वो बहुत तेज़ हैं। अच्छा, ही नोज हाउ टू प्ले पॉलिटिक्स, और उन्होंने साबित किया है। एक बात, अब ये जो आप कह रही हैं कि वो आगे जो हालात जो हैं जी, तो आगे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। उनके एक सितारा ख़ास तौर पर ऐसा है जो कि अगस्त में उनकी मुखालफत आ रही है। अच्छा, तो प्लानट के रूप से ये है कि अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं हर एक के। तो जरदारी साहब की जो मुखालफत है वो आ रही है अगस्त में, बहुत बड़ी टेंशन आ रही है। अच्छा, क्योंकि वो बहुत श्रूड हैं, तेज़ हैं, सियाणे हैं, सियाणे। वो ज़ाहिर है जो भी कोई मुखालफत है उसका मुकाबला करेंगे या कोई हल ढूंढ लेंगे, सोचेंगे। हाँ जी, और उनकी सेहत जो है वो बहुत ख़राब रही है। अच्छा। वो भी सितारे ऐसा ऐसा उनको छोड़ रहे हैं। अब ठीक हो जाएगी उनकी सेहत? हाँ जी, कभी कभी ख़राब अब भी होगी, तो बहुत है वो, लेकिन ये कि वो सितारे नहीं रहे जो पहले उनको सेहत के मामले में तंग करते रहे। हाँ जी, बिल्कुल, आपने ठीक बात की है प्रोफेसर साहब, और आपकी अक्सर बातें ठीक होती हैं आपके प्लैनेट्स के हिसाब से, कि जो जरदारी साहब हैं वो हैं तो बड़े समझदार, क्योंकि बाद में फ़ौरन वो वजाहतें दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, फिर उनके इश्यूज़ होते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि जो इमरान खान साहब हैं उनके सितारे क्या बोलते हैं? वो तो बड़े सितारे ये कहते कामयाब होते जा रहे हैं कि अगर वो मुकाबला करें, मेहनत करें, अपनी रुकावटों का सामना करें, मेहनत करें, डटे रहें, तो इमरान साहब की कामयाबी नज़र आ रही है। प्लैनेट उनके हक में है, मौजूदा तौर पर रुकावटें हैं। और दूसरा, इमरान साहब को अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने आप का ख्याल रखें और अपने आप को हर तरह से, सारे हालात से अपने आप को उनका मुकाबला करें और अपना ख्याल रखें। 23 मई तक आपने पहले भी बताया था, 23 मई तक। तो ये सूरत हाल वक्त पर है, लेकिन और आपने देखा होगा, ये अब मैं सितारों के अलावा बात कर रहा हूँ, वो तो जो बता दिए जो हैं वो वाकई मुकाबला कर रहे हैं। इमरान साहब असाबी तौर पे मजबूत, हाँ, वो एक स्पोर्ट्समैन है और सेहतमंद, और वो सही जैसे हालात हैं, जैसे रुकावटें हैं, बिल्कुल उसी तरह वो मुकाबला करते जा रहे हैं। ये तो पिछले 3-4-5 हफ्तों से वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। आप हमेशा एक बात करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि आपने उनका जायचा मेरे ख्याल में बनाया हुआ है। आप कहते हैं जून में जो है वो पीक पर होगा उनका। हाँ, स्टारडम जो है उनका, अगर पैदाइशी जायचा पढ़ा जाए जी जी, तो उससे तो यही लगता है कि जून में, जैसे कि अब बल्कि ऐसी वो लहर चली हुई है, उसी तरफ वो जा रहे हैं। दिन ब दिन वो लहर जो है उनको उसी तरफ ले जा रही है, जून की तरफ, और वो बहुत ज़्यादा जून में अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी देने वाला है। जी, अच्छा, एक और मुझे सवाल ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं ना अक्टूबर या नवंबर से पहले हो जाएं, तो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आपको लगते हैं कि? हाँ जी, बिल्कुल लगता है जी। ये मैंने पहले अभी आपसे जिक्र किया है कि वो सितारा ऐसा है कि जब भी उस सितारे को ऐसे आदमी डिप्रेस होता है तो उनको कोई ना कोई वो हल ढूंढने की कोशिश करता है। हम पाकिस्तानी भी अपने हालात से, सियासी हालात से, मौजूदा हालात से, हम पाकिस्तानी भी बड़े उलझे हुए, बड़े परेशान, बड़े मायूस हैं।
तो यही जोल जो है ऐसी सूरत हाल पैदा करता है जिससे फिर आदमी उस सूरत हाल से निकलने के लिए फिर आदमी कोई ना कोई हल तलाश करता है। तो हम भी जब अपनी सियासी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं तो सामने इंतखाब ही आता है। तो इंतखाब के बारे में मैं जिक्र करता रहता हूँ कि जोल की वजह से ये डिमांड बन सकती है, ये मुतालबा हो सकता है। और बाकी रहा ये जो आपने सवाल किया है, ये अगर इंतखाब हुए तो इससे बड़ी टेंशन नज़र आ रही है आगे। कैसे? यही कि जो आम इंतखाबात भी टेंशन ही होते हैं, मुकाबला करना पड़ता है, हर कोई मैदान में आया होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो इंतखाब होंगे ज़्यादा टेंशन आएगी, यानी ज़्यादा कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन झगड़े के सबब बन जाए, इलेक्शन कोई और ही मसला ना पैदा कर बैठे। लेकिन बहरहाल इलेक्शन का अमकान मौजूद है और अल्लाह करे वो कामयाबी से आए, हो जाएं और जो हकदार हैं उनको हुकूमत मिल जाए। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि आजकल जो सियासत में जो इदारे हैं उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से, और वो बार बार एक चीज़ को वाजे कर रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। DGISPR ने भी बार बार इस चीज़ की वजाहत दी है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त क्या प्रेशर है हमारे इदारों पर, और ख़ास तौर पे जो आर्मी चीफ जो हमें लीड करते हैं उनके सितारे क्या कहते हैं? हाँ जी, अब मैं ये आप फ़ौज के बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं जो फ़ौज के सरबराह हैं उनकी तारीख पैदाइश मेरे पास है। बिल्कुल है। और मैं पिछले 2 साल में जब भी कोई इस किस्म का वाक़या जिक्र करता रहा हूँ, और मैं 2-3-4 महीने पहले भी समी साहब के साथ बैठे यहाँ कहता रहा हूँ कि मई में उनके लिए टेंशन आएगी। अच्छा, आपने देखा टेंशन आई पड़ी है, बिल्कुल तरह तरह की बातें हो रही हैं और एक उनके लिए मसला बना हुआ है। तो ये जो टेंशन है ये मई तक तो नज़र आ रही है, फिर नवंबर में फिर टेंशन आएगी। नवंबर में उनके है तो वो नवंबर में फिर देखेंगे कि टेंशन किस शक्ल में आती है, या नवंबर में ये देखेंगे कि उनका यहूदा जो है उससे वो सबकदोश होते हैं जैसे कि नॉर्मली होना चाहिए, तो फिर पता चलेगा। लेकिन वो टेंशन है उनके लिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो सरबराह हैं, चीफ हैं, जी, वो टेंशन से गुजर रहे हैं। अच्छा, इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब के शायद मुज़ाकरात होना शुरू हो गए हैं, बातें होना शुरू हो गई हैं, उनके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं, और जो अपोजिशन है यानी मौजूदा गवर्नमेंट है वो बेसिकली देखा जा रहा है आने वाले ये कुछ दिनों के अंदर अंदर कि वो टारगेट कर रहे हैं तो मैं इदारों को। लेकिन जैसे मैंने अभी जिक्र किया है, जून में इमरान साहब की जो पोजीशन है बहुत ही वाज़े आ रही है, बहुत ही कामयाब पोजीशन नज़र आती है। तो जून में अगर इस किस्म की सूरत हाल पेश आए, मुज़ाकरात शुरू हो जाए, इन मसाइल का, इस मौजूदा टेंशन का कोई हल सोचा जाए, तो कोई चीज़ सामने आ जाए, वो जून में नज़र आती है। इट इज़ देयर कि शायद का लफ्ज़ नहीं बोलना, मैं शायद नहीं बोलना चाहता जून में ये पोजीशन नज़र आती है कि इमरान साहब काफ़ी कामयाब नज़र आते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताएं कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं और बड़े अहम राब्ते कर रहे हैं। कौन? बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बिलावल साहब। अच्छा, ठीक है। और एक स्पेकुलेशन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले सेटअप में उनका कोई बड़ा किरदार हो, वो तैयार हैं? जी, ये उनकी अगर कोई जिस चीज़ की आप निशानदेही कर रही हैं, जी जी, इसे मैं ये कहूँगा कि सितंबर में ये चीज़ सामने आएगी कि वो क्या है, क्या कर सकते हैं, और उनकी क्या पोजीशन है। हाँ। अभी वो जो है वो उस रास्ते पर चल पड़े हैं, सितंबर में ये वाज़ेह हो जाएगा जिस चीज़ का आप कह रही हैं कि कोई ख़ास रोल आने वाला है, ये हो सकता है, तो वो सितंबर में वाज़ेह सामने आ जाएगी चीज़। और ये अभी उनकी लाइफ में अगले 2-3 साल ऐसे हैं कि प्लानट उनके हक में अगले 2-3 साल उतार चढ़ाव ज़रूर है, लेकिन यह प्लानट जो है उनकी यही सूरत हाल बनी हुई है। ख़ास तौर पर ये जो सितंबर आ रहा है इस साल, उसमें मज़ीद वाज़ेह होगा कि बिलावल साहब क्या उनकी ज़िंदगी क्या नई शक्ल सूरत अख्तियार करती है, क्या वो रोल आता है उनका, वो सामने चीज़ आ जाएगी। अच्छा, एक लाइटर नोट पे एक सवाल कर रही हूँ, आखिरी सवाल है, ठीक है? मुझे बताएं, बिलावल की शादी कब तक होगी?
ये क्या हुआ, खामोश हो गए आप शादी पे? जी, बिलावल की शादी? हाँ जी। अगर एज एस्ट्रोलॉजर कोई मुझसे पूछे, एज एस्ट्रोलॉजर मैं यहाँ एज एस्ट्रोलॉजर बैठे हुआ हूँ, मैं एज एस्ट्रोलॉजर ही बात कर रहा हूँ। जी जी। कौन को 3 साल मजीद शादी नहीं करने चाहिए। अच्छा। उनके सितारे ठीक नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, और आपने यही कहा कि इन 3 सालों में उनके लिए बहुत सी बड़ी एक्टिविटीज। 3 सालों में उनकी शादी, 3 साल तक इंतजार वो करें। हाँ। उनको ये बात अच्छी लगे ना लगे, 3 साल इंतजार करें। उसके बाद जो प्लेनेट है जी, जिसकी वजह से उनकी शादी में खतरात नजर आते हैं मौजूदा जी, वो निकल जाएगा और फिर उनकी शादी जो है वो उनके हक में। ठीक हो गया प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम लिख लेनी है। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो हम आगाज़ करेंगे स्टार्स का कि आने वाला हफ्ता 16 मई से 22 मई तक उनके लिए कैसा होता है। हमारे साथ ही रहें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तब फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पहला जो सितारा है वो एरीज है। जी, आने वाला हफ्ता एरीज के लिए कैसा है? तो मैं शुरू करता हूँ हजरात। हमले अफराद के जो अगला हफ्ता है उसमें ये नज़र आता है मुझे कि सूरज का ज़ोल के साथ एक बुरी नज़र लगी हुई है। उसकी वजह से किसी दोस्त से माली मामलात में उनकी चख नज़र आती है, कोई झगड़ा नज़र आता है, कोई लेने देने वाली बात है। रिमशा ने मेरे पैसे देने। तो दूसरा ये है कि जितनी भी हमले अफराद हैं पूरा हफ्ता मसरूफियत, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मसरूफियत नज़र आ रही है। तीसरी बात ये नज़र आती है कि 20 मई को उनकी जो सोशल लाइफ है वो उसे अच्छी लगेगी, खुशगवार होगी। अच्छा। और जुमरात और जुम्मा जो है इस हफ्ते का जी, उनको काफ़ी गुस्सा आएगा किसी बात पर, तो उनको अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। अब मैं आता हूँ सॉरी हजरात की तरफ। टॉरस की तरफ। जी हाँ जी, सॉरी हजरात, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। टॉरस। हाँ जी, मैं टॉरस की तरफ आता हूँ। टॉरस जो है ये आपको बहुत बड़ी रुकावट का सामना है। सूरज ज़ोल की नज़र की वजह से बहुत बड़ी रुकावट है। आपको इस रुकावट के लिए कुछ करना पड़ेगा। और ये जो 16 मई को चांद ग्रहण लग रहा है, इसमें आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे जो आपके तलकात हैं उसमें तब्दीली आ जाएगी और तब्दीली अच्छी आएगी। आप एक दूसरे के मज़ीद करीब हो जाएंगे। अगर आप जज्बाती तस्कीन चाहते हैं तो ये तस्कीन आपको रोमांस से नहीं मिलेगी। फिर किससे मिलेगी? आपको रूहानियत की तरफ जाना पड़ेगा। माशाल्लाह। रूहानियत ही आपको तस्कीन पहुंचाएंगी। रूहानी मामलात से जान छुड़ाइए और अपनी रूहानी तस्कीन की कोशिश करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अच्छा, आपने रुकावट की बात की है, किस तरह की रुकावट आ सकती है? रुकावट जो है उनकी ज़ाती ज़िंदगी में पेशेवराना तौर कोई ना कोई रुकावट आ रही है, हल कर लेंगे और वो उस रुकावट को दूर करेंगे। और सॉरी हजरात, आपको पता है जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए अच्छी तरह पीछे पड़ जाते हैं। ज़िद्दी होते हैं। हैं जी, ज़िद्दी होते हैं, स्टबन होते हैं। नहीं, ज़िद्दी वो उनका मिजाज है। ये मैं और बात कर रहा हूँ कि वो जिस चीज़ को करना चाहें वो बड़ी मेहनत मशक्कत करके पूरा करते हैं। ठीक हो गया। तो वो इस रुकावट का मुकाबला करेंगे। रुकावट जो है वो एतवार सोमवार को वाज़ह नज़र आ रही है। जेमिनी। अब मैं जेमिनी की तरफ आ जाता हूँ। जेमिनी हजरात शायद माह रमज़ान की वजह से या प्लानट भी ऐसे आए हुए हैं, आपकी रूहानियत में बड़ा इजाफा हो रहा है माशाल्लाह। शायद आपने माह रमज़ान में बड़ी इबादत की है या वैसे आपका मिजाज इन दिनों रूहानी की तरफ माइल है और आप रूहानियत में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप चूँकि बहुत ज़हीन हैं, आप अपने नफ्सियाती सलाहियतों का जायज़ा लेंगे इस हफ्ते और आप किसी के दबाव में बिल्कुल ना आए, घबराना नहीं। और इन दिनों को गैर यकीनी सूरत हाल है तो इस गैर यकीनी सूरत में अभी फैसला न करें, वक्त को गुजरने दें। जब ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी फिर आप फैसला करें। ठीक। और जो कोई कैरियर का जो है, कोई आपके साथी आपको छोड़ रहे हैं या कैरियर में कोई तब्दीली आने वाली है 16 मई को, जो चांद ग्रहण लगेगा उसकी वजह से आप महसूस करेंगे कि काम में कोई गड़बड़ हो गई है। जिसके साथ आप काम करते हैं वो छोड़ेगा, उसकी वजह से फिर आप पर भी दबाव पड़ेगा। तो यूँ सूरत हाल आपके सामने आने वाली है चांद ग्रहण जिस दिन लगेगा। उसके बाद ये तो एक तरफ का मामला है। साथ 1-2 अच्छे प्लैनेट लगे हुए हैं 17 मई को। वो जो अच्छे लगे हुए हैं
वो आप जो कुछ चाहते हैं आप हासिल करने के इंशाल्लाह आप हासिल कर लेंगे। तो जाने दीजिए। और पेशा में जो मामलात हैं, ये जो कैरियर में तब्दीली आ रही है, इसके अलावा पेशा वराना मामलात में अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको मदद मिलती रहेगी और आप माली मंसूबों पर काम करते रहें। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आमीन। अब हम आएंगे कैंसेरियन की तरफ। 16 मई 22 मई सरतानी हजरात की तरफ आता हूँ। आप पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। 15 मई को सूरज ज़ोल की जो नज़र है जी, उससे आप महसूस करेंगे कोई दोस्त आपके करीब आना चाहता है, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि वो करीब आए। या आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप इस बात पे? नहीं, मैं मुस्कुरा नहीं, मैं उनकी दिलजोई के लिए मुस्कुरा रहा हूँ ताकि वो खामखा मायूस ना हो। ओके। तो वो जो आपकी पोजीशन जो बनने वाली है, कोई शख्स आपके करीब आ रहा है लेकिन आप उसे करीब नहीं आना, आप नहीं चाहते कि वो आपके करीब आए। बहरहाल सोच लें। उसके बाद ये जो चांद ग्रहण लग रहा है 16 मई को लग रहा है, जो भी शादीशुदा सरतानी हजरात हैं उनको अपनी औलाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, ख्याल करें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अपने औलाद को समझने की कोशिश करें और अपनी जो उनकी क्रिएटिव फैकल्टीज़ हैं, उनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, उनको भी बेहतर करें, उनको भी और अच्छी तरह इस्तेमाल करें। उसके बाद आपके जो ये जो सूरज नेपच्यून की भी एक नज़र लगी हुई है आपके हारोस्कोप में, तो आप पेशा रवाना जो आपकी ज़िंदगी है इसमें कोई आम रोल अदा करने वाले हैं। अच्छा। और वक्ती तौर पर अपनी तख्लीकी सलाहियतों को अगर आप महसूस करते हैं कि काम नहीं कर रही, ये वक्ती असर है, बाद में इंशाल्लाह आपकी जो सलाहियतें हैं वो बुरुकार आप लाने के काबिल हो जाएंगे। आप हमेशा एक बात करते हैं कैंसेरियन के बारे में कि ये बहुत जज्बाती होते हैं, तो इनके जज्बात के सितारे क्या कहते हैं? इमोशंस, बड़े इमोशनल। इमोशन जो है इस वक्त इनके इमोशन इतने वो कोई गड़बड़ नहीं है जो कि आम कैंसेरियन जो है वो हसास होते हैं बहुत, लेकिन इस हफ्ते जो है कुछ ना कुछ उनके हाथ में बातें हो रही हैं। ठीक हो गया। अब आप आना चाह रहे हैं लियो की तरफ, असद की तरफ? हाँ जी, मैं असद की तरफ आ रहा हूँ। तो इस हफ्ता आपके जो फैसले आप करने वाले हैं अस्सी हजरात जी जी, वो आपके मुस्तकबिल को दरख्शां करते नज़र आते हैं। आप जिस तरफ जा रहे हैं फैसले करके आपका मुस्तकबिल दरख्शां नज़र आ रहा है। ठीक। ये जो 15 मई को सूरज ज़ोल की बुरी नज़र लगी हुई है, वक्ती तौर पर आपके कैरियर में रुकावट आ रही है और ये जो रुकावट आ रही है कोई शख्स आपके रास्ते में खड़ा है। अच्छा। 16 मई को चांद ग्रहण होगा और चांद ग्रहण जब लगेगा तो आपको घर के बारे में कोई फैसला करना पड़ेगा। किस तरह का फैसला? या उस शख्स के बारे आपको जिसके साथ आप रहते हैं घर में जी जी, जो वाक़यात आएंगे उनको आप सोचें समझें। हफ्ता के वक्त में आप घर में आराम और सुकून हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? वो प्लानट ऐसे लगे हुए हैं, आप महसूस करेंगे कि आई वांट टू टेक रेस्ट बट यू वोंट बी एबल टू बिकॉज ऑफ सर्टेन प्लैनेट्स। आप ये जैसे 14वीं रात होगी, फुल मून होगा, आप महसूस करेंगे अपने मामलात को ज़रूरत से ज़्यादा महसूस करेंगे। हालांकि इतने मामलात ज़्यादा नहीं हैं, सेंसिटिव हुए हैं, इतने मामलात आपके बड़े नहीं हैं जितना आप फील करेंगे, महसूस करेंगे। आप हिम्मत से काम लें और इन अपने मामलात का जायज़ा लें और उनका मुकाबला करें जिस तरह के आप करते हैं अक्सर। और ये जो है दो सबब, अगर कोई आपको राय देते हैं तो आप उनकी बात गौर से सुने, इसमें आपके लिए बेहतरी है। अब मैं आता हूँ सुमली हजरात की तरफ। विर्गो जी, इस हफ्ता आप काम और सुकून दोनों हासिल कर लेंगे। आपको सुकून भी मिलेगा, आपको काम के लिहाज से भी इत्मीनान मयसर होगा। 10 की 10 घी में। फिर 15 मई को जो सूरज ज़ोल की बुरी नज़र लगी हुई है उसे मालूम होता है कि आप कोई मंसूबा ख़ास वक्त उसके लिए आपको चाहिए, उस ख़ास वक्त में आप किसी मंसूबे को ख़त्म करना चाहते हैं। इस तरह आप बहुत कुछ सीखेंगे और ये जो आप सबक सीखने वाले हैं इस हफ्ते में मुस्तकबिल में आपके काम आएंगे। अच्छा। आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने की मज़ीद कोशिश करें। चांद ग्रहण जब लगेगा 16 मई को लगेगा तो कोई शख्स बहुत बड़ा राज आपको बताने लगेगा
कोई बहुत बड़ा राज आपको कोई शख्स बताने वाला है और वो राज इतना बड़ा है कि आपको इसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो रिश्तेदार हैं उन पर भी अच्छी किरणें पड़ी हुई हैं। 17 मई को आप रोमांस के बारे में सोचें जो शुरू होने वाला है। जुमरात जुमा को आपकी समाजी ज़िंदगी मज़ीद अच्छी हो जाएगी। ठीक। अब मैं आता हूँ मैदानी अफराद की तरफ। कैसे आ सकते हैं, हम वेट कराएंगे सबको। हमने ब्रेक नहीं लेनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी हमने, हम कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद वापस आते हैं और फिर लिब्रा से स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम में। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आने वाला जो हफ्ता है वो 16 मई से 22 मई तक है। 6 स्टार्स हम कर चुके हैं और अब बात हो रही है लिब्रा की। समी साहब के कायद का स्टार है इमरान खान के। आते हम मीज़ान की तरफ। जी जी बिल्कुल। आप अपने हालात का नए जो तनाज़ुर बना हुआ है उसमें आप अपने हालात का जायज़ा लें। जी। हफ्ता के शुरू में आपको वसाइल की कमी महसूस होगी, लेकिन ये वक्ती असर है। आप अपने काम को जारी रखें, आप अपने सफ़र को जारी रखें और आप महसूस करेंगे कि जो आप सफ़र इख्तियार करते जाएंगे जो आपके वसाइल की कमी भी पूरी होती जाएगी। अच्छा। तो आप अपने मौजूदा वसाइल की कमी से न घबराएं, आप आगे बढ़ें। आपकी मौजूदा मुश्किलात इस तरह दूर होती जाएंगी। चांद ग्रहण 16 मई को लगेगा। आप अपने मामूली मामला को ज़रूर ज़्यादा तवज्जो दें। आपको कर्जा की रकम वापस मिलती नज़र आती है, ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर भी अपने माली मामला पर नज़र रखें। आपको अपने असासजात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। आपके जो असासजात हैं उनको बचाने की कोशिश करें। उसके बाद 15 मई पेशेवराना तौर पर चैलेंज नज़र आता है। आपके जो साथी हैं, आपके जो दोस्त अहबाब हैं, आपके साथ जो साथ काम करने वाले हैं, मौजूदा जो रुकावटें हैं, मौजूदा जो टेंशन है उस वजह से घबराएंगे। तो मीज़ानी अफराद आप अपने साथियों का हौसला बढ़ाएं। आप ऐसा रोल अदा करें, ऐसा हालात का मुकाबला करें कि आपके साथी जो हैं वो दोबारा उनमें उठान पैदा हो जाए। अब मैं आता हूँ स्कॉर्पियंस, अपना अकरबी अफराद के तरफ, जैसे हम स्कॉर्पियो कहते हैं। बिल्कुल। आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है स्कॉर्पियो हजरात। आपको जो शरीक कार है, ये जो सूरज जोल का बुरी नज़र लगी हुई है, आपके शरीक कार से इख्तलाफात पैदा होते नज़र आते हैं। आप दोनों ज़िद से काम ले रहे हैं। ओहो। इसका सिर्फ एक हल है, समझौता। वो दोनों आप नहीं चाहते, तो ये टेंशन मौजूद है। आपका जो ग्रहण लग रहा है 16 मई को, आप दोस्त अहबाब के साथ मिलकर या ख़ुद सोचेंगे कि अब आपको अपने मसाइल के हल करने को क्या करना चाहिए। और आप काम की जगह आपकी जो तरक्की का इन्हिसार है इस पर है कि आपकी वजह से इस वक्त कौन आपकी मदद करना चाहते हैं। ठीक हो गया। कौन आपके साथ हैं। ठीक हो गया। आप उन पर एतमाद करें। आप उन पर एतमाद नहीं कर रहे, साथ मिलकर काम करें। अगर आप इस तरह खुद काम को संभालेंगे, दोस्त यही समझेंगे कि आप अनाज से काम ले रहे हैं, तो ख्याल करें और उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अपने दोस्त बाप का ख्याल रखें, उनको साथ मिलाकर काम करें। कौसी हजरात 16 मई 22 मई ये जो नज़र बनी हुई है सूरज जोल की, जी, इसकी वजह से आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अच्छा। आप वक्ती तौर पर खामोश हो जाएं। चांद ग्रहण जो है, आपका जो वजदान है, छठी हिस्स है, उसमें तेज़ी आ जाएगी। अच्छा। और आप अपनी जो है जॉब के बारे में अच्छा फ़ैसला कर सकेंगे और इससे आपको फ़ायदा होगा। आप घर की तब्दीली के बारे में भी सोचेंगे। चांद ग्रहण आपको
12वें खाने में है, वो आपको आपके छठे खाने में है, वो आपको वलवला देगा, वो जोश दिलाएगा। ठीक हो गया। और आपके लिए चांद ग्रहण सही साबित होगा। अच्छा। और दूसरा, यह सूरज और नेपच्यून की एक अच्छी नज़र लगी हुई है, उसकी वजह से आप काम के लिहाज से और आगे बढ़ते नज़र आते हैं। आपकी इतनी मसरूफियत नज़र आती है कि कई मामलात का आप नज़रअंदाज कर देंगे। ठीक हो गया। आप जितना हो सके हर मामलात को ज़हन में रखें। ठीक हो। रोमानी मामलात में अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, ख़तरा मोल लेना चाहते हैं, तो ठीक है, आगे बढ़िए, इंशाल्लाह आपको होश आ जाएगी। होश आ जाएगी, सही है। कैप्रिकॉन, तो जदी हजरात की तरफ, कैप्रिकॉन जदी हजरात अगर मुश्किलात का सामना कर सकें तो कर लें, तो फिर आपके लिए कामयाबी इंतज़ार कर रही है। तो जो कामयाबी आ रही है उसका इन्हिसार है आप क्या मुकाबला करने के काबिल हैं मौजूदा मुश्किलात का। ये जो 15 मई को सूरज ज़ोल की बुरी नज़र लग रही है, बुरा तरबी बनी हुई है, उसकी वजह से आपको मानवी मामलात के बारे में बड़ी सोच आएगी। बहुत डिप्रेशन भी हो गया है गैस। आप पार्टी का कोई इंतज़ाम कर रहे हैं। किस तरह की? बहुत सारे लोग हैं, आप पार्टी का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो हमेशा रहता है मियां साहब के घर पे। हाल ही में आपके किसी दोस्त से इख्तलाफ पैदा हुए थे। सही है। जिससे चांद ग्रहण लगेगा, आपको फिर मौका मिलेगा उस दोस्त के करीब आने का, या वो दोस्त आपके करीब आएगा, तो आप इस दोस्ती को बहाल कर सकते हैं। आपकी जो रोमानवी ज़िंदगी है वो ठीक है, गुड। आप आगे बढ़िए और रोमांस को एंजॉय कीजिए। आप अपनी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनसे फ़ायदा उठाने का भी सोचेंगे और सोचना चाहिए। अच्छा। आपके 5वें खाने में सूरज मौजूद है, आपके 5वें खाने में सूरज और यूरेनस का किरान लगा हुआ है, तो आप जो है तख्लीकी सलाहियतों को जितने इस्तेमाल कर सकें उन्हें बरूह कार लाएँ। अच्छा, अब आ जाए हम एक्वेरियस की तरफ। आते हैं जनाब एक्वेरियस की तरफ। मुझे कह रहे हैं वो ख़त्म करें बस। माशाल्लाह, एक्वेरियस बोलेंगे आप, एक्वेरियंस और पाइसेस वाले। जी जी बताएं, एक्वेरियन काफ़ी टाइम। अब हम आते हैं एक्वेरियस की तरफ। जी जी बिल्कुल। इस हफ्ता आपको नए मौके मिलते नज़र आते हैं। ओहो। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का एक पहलू है। अब दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। जी। 15 मई को सूरज ज़ोल का किरण है जी। सूरज ज़ोल की बुरी नज़र लगी हुई है, तरबी है। इस वक्त आप घर की तामीर या किसी तामीरी तौर पर काम कर रहे हैं, या घर की तज़ीन व आराइश चाहते हैं, या घर के मामलात में बेहतरी लाना चाहते हैं। 16 मई को आपका जो कैरियर है, आपके जो कैरियर का खाना है, जिसे हम 10वां खाना कहते हैं, वहाँ चांद ग्रहण लग रहा है। क्या तो मतलब? चांद ग्रहण लगने से आप महसूस करेंगे कि जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहाँ को गड़बड़ हो गई है। ओहो। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, इस ग्रहण को इससे आप महसूस करेंगे कि वो जो किसी और से मुदगम हो रहा है। ओए। तो इस तरह जो तब्दीली आ रही है उसके आपके कैरियर पर ज़ाहिर असर पड़ेगा। तो ख्याल करें और आपको सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं। लेकिन एक अच्छी बात की तरफ आते हैं। ये जो हफ्ते के पहले 2-3 दिन है, आपकी जो शोहरत है वो छत से बाहर निकल जा रही है। मुराद यह है कि आप शोहरत की बुलंदियों पर जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब आ जाए। इजाफा हो रहा है और मानवी तौर पर आपको कोई बहुत ही हकीकी सोलमेट आपको कोई मिलता नजर आ रहा है। ठीक हो गया। पाइसेस बताएं, पाइसेस आने वाला हफ्ता। पाइसेस, आप दलवी हजरात आपके खिलाफ साजिशें हैं, नहीं आ रहे उन मुकाबला करेंगे। अब मैं आता हूँ हूती अफराद की तरफ। आ गए। ये जो बुरी नज़र लगी हुई है सूरज ज़ोल की जी, आप अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में सोचेंगे कि मैं इसको किस तरह, प्राइवेट लाइफ के बारे में क्या करूं, किस तरह अपने आप को बचाऊं, या किस तरह मैं इसको सही मायने में इस्तेमाल कर सकूं। आप ये भी सोचेंगे कि मैं प्राइवेट के बारे में जो ख़बरें आ रही हैं क्या उन पर यकीन करूं या ना करूं। ठीक हो गया। 16 मई को जो चांद ग्रहण लग रहा है वो आप तालीम के बारे में सोचेंगे कि मैं अपनी तालीम को मुकम्मल करूं, और मुकम्मल करने के बाद आपको इस काबिल करूँ अपने आप को कि अच्छे कैरियर शुरू करूँ। उसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। पढ़ें। रोमानवी जो मामला है, आप ज़रूरत ज़्यादा शक्कू को शुबात का शिकार हो रहे हैं।
ऐसा ना करें, अपने रोमानी पार्टनर को समझें, उसको परेशान ना करें। तंग नहीं करना चाहिए, पूरी बात। सोशल लाइफ में आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे, मिलने जुलने वाले आपसे बहुत आएंगे, और आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें वक्ती तौर पर रुकी हुई हैं, अच्छा, वो दोबारा बहाल हो जाएंगी और आप अपना तख्लीकी करेंगे। प्रोग्राम के साथ खुदा हाफिज़। प्रोफेसर साहब की तरफ से और मेरी तरफ से भी हम प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाला हफ्ता आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा हो जो प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।